नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एनपीए के बारे में। अगर आपने लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का लोन, अनसिक्योर्ड लोन, दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन का ही मैं बात कर रहा हूँ। वो चाहे बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, या कोई एजुकेशन लोन हो, या कोई क्रेडिट कार्ड लोन हो, इतने सारे लोन अगर आपने लिए हैं, इसके बाद अगर आपका अकाउंट जो है एनपीए हो जाता है, एनपीए में पैसा देना चाहिए या नहीं, और अगर आप एनपीए के बाद पैसा देते हैं, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, एर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा कि नहीं, और एर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आता भी है तो प्रॉब्लम किन लोगों की होगी। तो दोस्तों, वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल में, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लोन इंफॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा दोस्तों। एनपीए एनपीए एक ऐसी वर्ड है जो बैंक या एनबीएफसी कोई भी कभी भी किसी अकाउंट को नहीं करने मांगती है। बिकॉज एनपीए में जाने से बैंक को कहीं ना कहीं लॉस 100% होता है। बिकॉज एनपीए में अगर आपका अकाउंट चल गया है, उसके बाद अगर राइट ऑफ हो जाता है तो बैंक समझ लेती है कि ये अकाउंट डेड हो चुका है, मतलब ये अकाउंट मृत्यु की ओर चल गया, मतलब ये अकाउंट से अब पैसा आने की उम्मीद खत्म। बट दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल हर समय पूछते हैं कि एनपीए कब तक होगा। दोस्तों, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, एनपीए जो है महज वो 3 से 6 महीने तक अगर बैंक को एक भी पेमेंट ना मिले तो जो आपने अकाउंट दिया था नैच के लिए, मतलब ई नैच, मतलब ई मैंडेट, अपने जो अकाउंट दिया था, जो अकाउंट से आपके पैसा कटती थी, उसको एनपीए घोषित कर देती है। क्यों एनपीए घोषित करती है? इसलिए घोषित करती है क्योंकि उसमें से जो है बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब बैंक जो है एनपीए में जाने से कस्टमर को फायदा होता है या लॉस? दोस्तों, अगर आपने मान के चलिए आपका लोन था 2 लाख का और आपकी ईएमआई बन रही थी 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल के लिए, और आपने जो है 6 महीने तक ईएमआई दिया, उसके बाद जो है आपने 24 महीने का ईएमआई, माफ कीजिएगा, आपने जो है 3 साल का लोन था जिसमें से आपने 6 महीने का ईएमआई दिया, अभी भी बहुत ईएमआई बाकी है। अब आप एनपीए, आपका अकाउंट आपने जो है 3 से 6 महीने के बीच तक अब पेमेंट आपने नहीं किया, तो बैंक आपको हर समय कह रही है कि आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। बट आपके पास तो पैसे नहीं है देने लायक, तो अकाउंट एनपीए होने से क्या होगा दिक्कत? दोस्तों, अकाउंट एनपीए होने से सबसे बड़ी बात दिक्कत ये होगी कि आपने जो अकाउंट में जो है नैच लगवाया था, वो अकाउंट में आप पैसा नहीं रख पाइएगा। किस लिए नहीं रख पाइएगा? क्योंकि अगर आपने 6 महीने से ईएमआई नहीं दिया है, वो अकाउंट जो है, वो जब भी आप उसमें कोई पैसा डालिएगा तो वो अकाउंट जो है हर समय पैसा काट लिया जाएगा उसमें से। क्योंकि बैंक जो है, हर बैंक जो है महीने में 2 से 3 ईएमआई चार्ज, टीसीएस इट जरूर करवाती है। मतलब जो आपने मैंडेट किया था उसके बगैर बदौलत बैंक जो है 3 से 6 बार, माफ कीजिएगा, महीने में 3 बार या 2 बार वो टीसीएस हिट जरूर करवाती है। अगर मान के चलिए महीने में अगर 2 ईएमआई हिट करते हैं बैंक, पैसा नहीं मिलता है, यानी कि 6 महीने में 12 बार, तो 12 बार आपके अकाउंट को जो है बैंक ने पैसा लेने की कोशिश किया है, उसके बाद बैंक को किसी तरह का पैसा नहीं मिला आपके अकाउंट से, तो नेचुरली अगर पैसा नहीं मिलता है तो वो जो अमाउंट है वो माइनस होता है। इसमें बैंक चार्जेस रहते हैं, बाउंस चार्जेस रहते हैं, डीबीटी चार्ज रहता है, बहुत सारे चार्ज लगाने के बाद वो अकाउंट जो है बहुत पैसे की डिमांड करने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए मैं एक बाउंस चार्ज की बात करता हूँ, 699 जीएसटी इंक्लूड अभी बैंक चार्ज करती है 80% बैंक। तो अगर मैं 7 से 700 रुपए मान के चलूं तो 1400 रुपए आपके 1 महीने में हो। तो ऐसे करके आपकी 6 महीने अगर चले जाती है तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। उतना पैसा अगर आप डाल देते हैं, इवन उसके बाद 6 महीने की ईएमआई अगर आप डाल देते हैं,
तो वो पैसा जो है प्लस हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने 6 महीने से ईएमआई बाउंस किया, अचानक आपने उस अमाउंट पे अकाउंट पे 10,000 रुपए डाल दिए और 10,000 रुपए जो है आपके जीरो हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। इसका आपका जो अकाउंट था वो एनपीए में चला गया है। अब आपके अकाउंट से 10,000 रुपए काट लिए, तो आप सोच रहे हैं कि आपके लोन अमाउंट से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बैंक चार्जेस काटे गए हैं, ना कि आपका ईएमआई चार्जेस। ये बैंक चार्जेस काट लिया है। बहुत सारे लोग ये डाउट में रहते हैं एनपीए के लिए। दोस्तों एनपीए अगर हो जाता है तो वो अकाउंट में बिल्कुल पैसा मत डालिए। रिकवरी एजेंट आता है तो उसको 2,000 5,000 जो आपकी ईएमआई है अगर वो देते हैं तो ठीक है, अगर उससे कम अमाउंट देते हैं तो वो वेस्ट ऑफ मनी आपके लिए, वो पैसा बिल्कुल बर्बाद है। क्योंकि अगर वो पैसा आप समेट के रखते हैं और वो सेटलमेंट के काम आएगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं, एनपीए हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे को सर आपसे सेटलमेंट करना, सेटलमेंट करना, सेटलमेंट करना। दोस्तों सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में जितने एनबीएफसी ऐप है, मोबाइल ऐप्स, वो कर लेते हैं 80% केस में। लेकिन जो एनबीएफसी ऐप बड़ी कंपनी है या बैंक्स है, प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, ये अगर एनपीए चला जाता है, एनपीए चले जाने के बाद ही ये सेटलमेंट के लिए तैयार होते हैं। वो भी किस शर्त पर? अगर आपके ऊपर एरिबिटेशन का नोटिस डाल दिया गया है और आप जो है सैलरीड है, आपकी सैलरी आती है, आपने मान के चलिए ए बैंक का बैंक को नैच का दिया है और आपकी सैलरी जो बी है बैंक में आती है, तो आपको दोस्तों प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। अगर आपने जो है एरिबिटेशन का नोटिस बैंक ने आपके ऊपर डाला है, वो नोटिस को अगर आप चैलेंज नहीं करते, अगर आपको दूसरे सिटी में बुलाया जाता है, उसके बाद आपको वहां से एरिबिटेटर द्वारा सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद आपको फाइनल चिट्ठी आता है, उसका अगर आप चैलेंज नहीं करते वो लेटर का, तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ से जो है आपकी सैलरी जो है, मान के चलिए आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपए है तो 15,000 रुपए बैंक की तरफ से काट लिया जाएगा और 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये 100% होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एरिबिटेशन नोटिस जो है, अगर आपके पास जमीन जायदाद नहीं है या आपके पास कोई भारी अमाउंट का एफडी नहीं है या आपका कोई अमाउंट एक्स्ट्रा बैंक में पड़ा हुआ नहीं है या आपके नाम पे कोई आरडी नहीं है या पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा जमा नहीं है या आपके नाम पर कोई मकान, घर या खाली प्लॉट नहीं है, तो बैंक इसमें लीगली कुछ नहीं कर सकती है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेरा सर प्रॉपर्टी है, एरिबिटेशन नोटिस डाल देंगे। अगर सर मेरा होम लोन चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा होम लोन चल रहा है और मेरा जो है पर्सनल लोन में बाउंस हो रहा है, तो अगर मेरा पर्सनल लोन बाउंस होता है तो होम लोन क्या, मैं होम लोन का जो लोन है वो अलग बैंक से है, पर्सनल लोन अलग बैंक से, तो क्या ये मेरे घर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। बिकॉज अगर आपका होम लोन या मॉर्गेज लोन चल रहा है दूसरे बैंक पर, तो दोस्तों ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपने जो लोन लिया है 10 साल, 15 साल, 20 साल का, वो आपके नाम पर महज ही प्रॉपर्टी है, लेकिन वो 20 साल, 15 साल, जो जितने भी साल का है, 10 इयर्स, वो बैंक के नाम पर है, तो एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एरिबिटेशन नोटिस जिन लोगों के पास जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है खोने के लायक, उनके ऊपर ये कुछ भी नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। और भी मैं बता देता हूं, जिनका लोन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का है, उनको भी एरिबिटेशन नोटिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सैलरीड है अगर आप, या आपका कोई एफडी है या ऐसा कुछ है, तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सैलरीड वालों को 100% प्रॉब्लम होगी दोस्तों। अगर एरिबिटेशन का नोटिस आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ज्यादातर रहते हैं या नेशनलाइज बैंक के स्टाफ रहते हैं, बहुत सारे केस में देखा गया है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरी अच्छी है, या आईटी सेक्टर में वो काम करते हैं, उनकी सैलरी जो है अदर्स बैंक अकाउंट में आती है, इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एरिबिटेशन नोटिस अगर ये पैसा नहीं देते हैं बैंक का, उनका सैलरी आ रहा दूसरे अकाउंट में और ये जो है दूसरे अकाउंट का नैच के लिए जो चेक है वो दे के रखे हुए, अगर एरिबिटेशन का नोटिस आता है, अगर नहीं जाते, अगर वो लेटर बन जाता है, आपके घर आ जाता है, तो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए,
उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और जिनका एप्स लोन है, महज एप्स लोन, हर एप्स लोन जो है वो सेटलमेंट करती है। मैं एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को डाउट है कौन कौन सी एप्स लोन जो है सेटलमेंट कर लेगी दोस्तों, मैं जब बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये आप लोग थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा। किसत सेटलमेंट कर लेती है, एम पॉकेट सेटलमेंट कर लेती है, क्रेडिट भी सेटलमेंट कर लेती है, एम पॉकेट सेटलमेंट कर लेती है, स्मार्ट कॉइन सेटलमेंट कर लेते हैं, ट्रू बैलेंस सेटलमेंट कर लेते हैं, पॉकेटली सेटलमेंट कर लेती है, बैंक सेटलमेंट कर लेते हैं, प्रीवो सेटलमेंट कर लेती है, सुपर रेडी सेटलमेंट कर लेते हैं, मनी व्यू सेटलमेंट कर लेते हैं, रिंग सेटलमेंट कर लेता है, एचडीबी सेटलमेंट कर लेता है, मोबीक्विक सेटलमेंट कर लेता है, होम क्रेडिट सेटलमेंट कर लेता है, कैश सेटलमेंट कर लेता है, बडी लोन सेटलमेंट कर लेता है, लेजी पे सेटलमेंट कर लेता है, बजाज सेटलमेंट कर लेता है, नावी सेटलमेंट कर लेता है, सेटिस्फाइन सेटलमेंट कर लेता है, पेटीएम सेटलमेंट कर लेता है, नीरा सेटलमेंट कर लेती है। दोस्तों ये सारे कुछ ऐप्स है जो मुझे याद था, मैंने लिख के रखा था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी बता पाया हूँ। ये सारे ऐप्स जो है सेटलमेंट कर लेती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, ये हो गई एर्बिटेशन की बात। एर्बिटेशन नोटिस के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आपको क्वेश्चन है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, ये मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे को कोई फीस नहीं लगती है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों से बात करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों एनपीए में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सेटलमेंट करना। देखिए दोस्तों, जिनका 5-6 EMI बाउंस हो जाता है, उनको बैंक जो है एनपीए में चला जाता है, बिल्कुल ही आप लोग पैसा मत दीजिए, आप लोग सेटलमेंट के लिए वो पैसा तैयार रखिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर्सनल लोन लिए है तो पैसा मत दीजिए, जिनके पास है दे दीजिए, जिनके पास नहीं है वो वेट कर लीजिए सेटलमेंट का। अगर आपके पास सेटलमेंट ऑफर आ जाता है तो आपके पास जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट कर लीजिए दोस्तों। और एक बात मैं बता देता हूँ, सेटलमेंट अगर करते हैं तो इन फ्यूचर आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। कोई अगर कहता है तो लोन मिल जाएगा, ये सरासर झूठ बात है। और दोस्तों सेटलमेंट जब भी कीजिएगा तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों। और नाम, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप अच्छी तरह से देख कर ही सेटलमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ भी थोड़ी भी आपको डाउट रहेगी तो आप लोन वाला विशेष संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। एनपीए हो गया है दोस्तों, तो पैसा बहुत सोच समझ के दीजिए। सेटलमेंट का ऑफर का वेट कीजिए, सेटलमेंट 100% हो जाएगा दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन के लिए दोस्तों। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो लोन वाला विशेष आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मेरे जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है वो नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉल करना है दोस्तों, शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।